दिल्ली के प्रतिष्ठित कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 उस समय राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई जब कार्यक्रम के दौरान इंडिया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद मायावती की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस पूरे मामले ने राष्ट्रीय बहस का रूप ले लिया है। ये समिट कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती तकनीकों के प्रभाव पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था, जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए थे। ऐसे में हाई प्रोफाइल मंच पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन शुक्रवार 20 फरवरी को 8 से 10 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता किसी तरह परिसर के भीतर पहुंच गए और भारत अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने टी शर्ट उतारकर अर्धनग्न अवस्था में नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज जैसे नारे लगाए। अचानक हुए इस मामले से आयोजन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने बाद में पूरे प्रोटोकॉल की समीक्षा भी शुरू कर दी। क्योंकि ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महत्व का था, इस घटना पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि जिस कार्यक्रम में देश विदेश के प्रतिष्ठित लोग शामिल हों और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में हो, वहां इस तरह का अर्धनग्न प्रदर्शन अति अशोभनीय और निंदनीय है। मायावती ने यह भी कहा कि यदि ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न होता तो बात अलग थी, लेकिन ऐसे मंच पर इस प्रकार का आचरण देश की गरिमा और छवि को प्रभावित करता है, जो चिंताजनक है। मायावती का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आमतौर पर वह हर राजनीतिक मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन इस मामले में उन्होंने सीधे तौर पर प्रदर्शन की शैली पर सवाल उठाया। उन्होंने किसी नीति विवाद पर विस्तार से टिप्पणी नहीं की, बल्कि प्रदर्शन के तरीके को ही मुद्दा बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा इस बयान के जरिए खुद को जिम्मेदार और मर्यादित राजनीति के पक्षधर के रूप में स्थापित करना चाहती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने की कोशिश की है और इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया। भाजपा ने देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की, जिससे ये मुद्दा और गर्मा गया। कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक स्तर पर विस्तृत बयान सामने नहीं आया, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने अनौपचारिक तौर पर कहा है कि युवाओं का विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है और ट्रेड डील जैसे मुद्दों पर सवाल उठाना गलत नहीं है। हालांकि विपक्ष की शैली पर आंतरिक चर्चा होने की बात भी सामने आई है। इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान विरोध प्रदर्शन की कोई मर्यादा तय होनी चाहिए? क्या राजनीतिक असहमति जताने के लिए अपनाया गया तरीका संदेश को मजबूत करता है या मुद्दे से ध्यान भटका देता है? और क्या सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक पर जवाबदेही तय होगी? एआई इम्पैक्ट समिट तकनीकी नवाचार और भविष्य की नीतियों पर चर्चा का मंच था, लेकिन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन और मायावती की प्रतिक्रिया के बाद यह आयोजन राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।